पेपर में जब भी ईसीजी का सवाल आए तो अपने दिमाग की तमाम ईसीजी को खोलना नहीं है। अपने दिमाग की तमाम ईसीजी को नहीं खोलने का मतलब है कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बहुत सारी ईसीजी पढ़ा रखी है, साइनस रिदम पढ़ा रखी है, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, इंस्पायरेटरी साइनस रिदम पढ़ा रखी है। इसके अलावा एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ा रखी है। इसके अलावा आपको पता है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पढ़ा रखी है। इसके अलावा सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पढ़ा रखी है। इसके अलावा ब्रुगाडा सिंड्रोम पढ़ा रखा है। इसके लिए रब्बा लब्बा पढ़ा रखा है, यानी राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच पढ़ा रखा है। एमआई पढ़ा रखा है, टॉर्सेडी पॉइंट पढ़ा रखा है। इसके अलावा आपको ईसीजी में हर्ट ब्लॉक पढ़ा रखा है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। आपको मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल सेकंड पढ़ा रखा है। ध्यान रखिएगा, वेंच ब्लॉक आपको हर्ट ब्लॉक पढ़ा रखा है। ध्यान रखिएगा, ये तमाम ईसीजी आप लोगों को पढ़ा रखी है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपरमैग्नीशियमिया, ये तमाम पढ़ा रखी है। तो अपन दिमाग में पहले जज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है सर, जब भी आपके पास में कोई ईसीजी आए तो पहले सवाल पढ़ लेना कि सवाल में पूछा क्या है। क्या इस ईसीजी का इलाज पूछा है, क्या इस ईसीजी का डायग्नोसिस पूछा है, क्या ईसीजी का कारण पूछा है। भाई तीन ही चीज पूछेगा, या तो पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, मतलब कोज पूछा, या हमसे पूछेगा इस ईसीजी में क्या है, मतलब डायग्नोसिस पूछा, या हमसे ट्रीटमेंट पूछ रहा है, हम यूं ही दिमाग लगा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तीन चीज पूछेगा, उसके साथ पहले ऑप्शन भी पढ़ लेना ताकि दिमाग चार ही चीजों में लगाना है, पूरी ईसीजी में नहीं लगाना। उसके साथ ही पहले सवाल पढ़ा, फिर ऑप्शन देखो, फिर फोटो देखेंगे, नई कलाकारी करो। अब चार ऑप्शन आपने देख लिए, जैसे कि ऑप्शन में वीटी मिला, ब्रेडिकार्डिया मिला, टेकिकार्डिया मिला, एसवीटी मिला, तो दिमाग को क्लियर करो, चार के अलावा तो नहीं हो सकती, चार के अलावा तो नहीं हो सकती। कोई भी चार ऑप्शन होंगे, वॉल पार्किंसन होगा, ब्रूडगार्डा होगा, रब्बा लब्बा, कुछ भी हो, चार के अलावा तो नहीं होगी। अब सबसे पहले उन चार ऑप्शन में से आप पहले ऑप्शन पे जाओ कि आपकी ईसीजी की रेट क्या चल रही है। सबसे पहले ऑप्शन पे जाओ कि उस ईसीजी में रेट निकालो। रेट का मतलब उसकी हर्ट रेट देखो हो तो आपका 50% मामला सोल्व हो जाएगा। एक दो ऑप्शन तो वहीं पे उड़ जाएंगे। पहले नंबर पे क्या देखो, रेट देखो। दूसरे नंबर की कंडीशन में आप उसकी रेगुलरिटी देखो। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे रेट देखी। रेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि दो आरआर इंटरवल के बीच में जो बॉक्स आ रहे हैं, लार्ज बॉक्स है तो 300 से, स्मॉल बॉक्स है तो 1500 से करके हर्ट रेट निकाल लोगे। दूसरे नंबर पे उसकी रेगुलरिटी का मतलब दो आरआर वेव के बीच का गैप देखो। अगर वो लगातार सेम बना हुआ है इसका मतलब ईसीजी रेगुलर है, और अगर वो सेम नहीं बना हुआ इसका मतलब ईसीजी एबनॉर्मल है। इसके साथ ही आपको देखना है कि क्या आपकी ईसीजी में तमाम वेव मौजूद है या नहीं है। तमाम वेव का मतलब आपकी ईसीजी में पी वेव, क्यू, आर, एस, टी है कि नहीं है। अगर यहां पर कोई जानकार एब्सेंट है तो उत्तर वहीं से फंस जाएगा। ध्यान रखिएगा कि नजरों से देखने की कोशिश करो। पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी में से कोई गायब है, उत्तर वहीं फंस जाएगा। अगर एग्जांपल के लिए बोलूं तुम्हारी ईसीजी में पी एबनॉर्मल है तो सीधा उत्तर एट्रियम में जाएगा, वेंट्रिकल में जा ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, सीधा उत्तर एट्रियम का जाएगा, वेंट्रिकल का नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी ईसीजी में क्यूआरएस एबनॉर्मल है तो सीधा उत्तर तुम्हारा वेंट्रिकल में जाएगा, एट्रियम वाले ऑप्शन पे चौकड़ी मार दो। अगर तुम्हारी टी एबनॉर्मल है तो वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन में जाएगा, बाकी पे चौकड़ी मार दो। तो कुल मिला के ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, सबसे पहले ईसीजी दिखाते ही इन पांच बंदों को ढूंढो कि पांचों हैं, पांचों है, फिर उसकी रेट देखो, फिर उसकी रिदम देखने की कोशिश करो। अगला इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आता है कि सर जब हमारे सामने 12वे वेव ईसीजी आती है, हमारे सामने 12वे वेव ईसीजी आती है, जैसे लीड फर्स्ट है, लीड सेकंड है, लीड थर्ड है। इसके अलावा हमारे सामने एवीआर है, एवीएल है और एवीएफ है। इसके अलावा हमारे सामने आता है V1, V2, V3। इसके अलावा आता है V4, V5 और V6। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी देखें। जैसे कि जब टीचर पढ़ाता है, जब हमें टीचर पढ़ाता है, ध्यान रखिएगा यू वेव तो एक जगह ही है, हाइपो में ध्यान रखना। अगर टीचर जब पढ़ाता है तो वो एक ईसीजी पढ़ाता है, और जब एक पढ़ाता है तो हम टकाक से ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब 12वीं वीड ईसीजी होती है तो सब में अलग अलग ग्राफ चल रहा है। जैसे कि यहां देखूंगा,
तो सर जब 12वीं लीड ईसीजी दी जाती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी देखूं। अब तो मैं तो बहुत एकदम माहौल ही बदल गया, जज्बात बदल गए। तो हमेशा आपको जाना है लीड सेकंड में। ध्यान रखिएगा, जब 12वीं लीड ईसीजी का फोटो देकर के आपसे पूछे हाइपोथर्मिया में जे शेप और ओसबोर्न शेप होती है बेटा, पढ़ा रखा है ना, जे शेप और ओसबोर्न शेप देखने को मिलती है। जब 12वीं लीड ईसीजी आपके सामने आ जाती है तो आंख मीच के उतर जाना है कहां पे, लीड सेकंड में। पूरी ईसीजी को भूल जाओ। अरे सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ, पूरी दुनिया की एबनॉर्मलिटी एक तरफ और लीड सेकंड का दिख जाना एक तरफ। तो अति महत्वपूर्ण आपको कहां पे फोकस करना है, 12वीं लीड ईसीजी में लीड सेकंड को। अपने तो दिमाग में इन सबको गायब मान लो कि कोई कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई कुछ कहीं पे है ही नहीं, अपने तो सिर्फ लीड सेकंड है और इसी को ढूंढो। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी करके देख लेंगे, डंके की चोट पे आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जितनी ईसीजी आती है उतनी किसी को नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, अब लोग यूट्यूब पे ईसीजी टॉपिक ला रहे हैं, अपन ने पिछले 5 साल में इतनी ईसीजी यूट्यूब पे पढ़ा रखी है जितनी किसी ने सोची नहीं होगी। तो लीड सेकंड को फोकस करना है, दैट्स क्लियर।